हिंदी साहित्य विषय से 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले सभी बच्चों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। बोर्ड परीक्षा में जिन बच्चों के हिंदी साहित्य विषय है उनको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए पाठ्यक्रम जारी कर दिया। जी बिल्कुल, कि आपके किस टॉपिक में से कितने अंक के कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये पाठ्यक्रम बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए आरबीएसई ने जारी कर दिया है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य विषय की, जिसका कोड 21 है। इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे ये तो आपको पता ही है कि एक पेपर होगा 3.25 घंटे का बोर्ड परीक्षा में 2024 में 80 अंक का वो पेपर होगा। 20 अंक आपके 17 अंक के होंगे। टोटल आपकी बोर्ड परीक्षा 100 अंक की हो जाएगी। तो आज जो ये पाठ्यक्रम है ये आपके इसी बोर्ड पेपर 80 अंक का जो पूछा जाएगा उसी से संबंधित है। उसी को ध्यान में रख करके अपने को तैयारी करनी है। बोर्ड परीक्षा 2023 से 2024 में बहुत बड़ा बदलाव आया है और वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाला बदलाव है, उसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए, अपठित बोध आपके 12 अंक का, यानी अपठित गद्यांश पद्यांश 12 अंक के, रचना से आपके 16 अंक के पूछे जाएंगे प्रश्न। और ये भी जो है इसमें अभिव्यक्ति माध्यम भी शामिल है। काव्यांग परिचय 8 अंक के पूछे जाएंगे। अंतरा जो मुख्य पुस्तक है उसमें से 32 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और अंतराल में से 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। वो प्रश्न कैसे रहेंगे ये भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले खंड 1 देखेंगे। अपठित बोध होगा आपके 12 अंक के, इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे 6 अंक के अपठित काव्यांश से और 6 अंक के अपठित गद्यांश से। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यही है कि जैसे बोर्ड परीक्षा 2023 में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते थे अपठित बोध से, अब वो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न नहीं है, अब आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, यानी एक पंक्ति में उत्तर दो वाले प्रश्न है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है। इसका मतलब जो 12 अभ्यास पहले पूछे जाते थे, अब वो दूसरे टॉपिक में से वो 12 अभ्यास पूछे जाएंगे, तो उनको तैयार करना पड़ेगा। रचनात्मक एवं व्यवहारिक लेखन में देखिए, निबंध एक विषय पर लिखना होगा 400 शब्दों में, 6 अंक का होगा। टोटल रचनात्मक एवं व्यवहारिक लेखन 16 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अभिव्यक्ति एवं माध्यम पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, क्योंकि इस बार आपके 4 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी तैयार करने हैं। पिछली बार तक हम तैयार नहीं कर रहे थे क्योंकि प्रश्न ऐसे नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 4 तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, 3 लघुत्तरात्मक प्रश्न है, यानी 4 + 3 लघुत्तरात्मक 6, तो कुल 10 अंक की अभिव्यक्ति माध्यम आपकी पुस्तक हो गई। और 6 अंक का निबंध हो गया, तो कुल 16 अंक हो गए रचना के। ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप 4 और 3 लघुत्तरात्मक प्रश्न है। कविता, नाटक, कहानी की रचना, ये 3 पार्ट हैं। पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया 4 अंक के इसमें से पूछे जाएंगे, 3 अंक के इसमें से पूछे जाएंगे। और विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार में से 3 अंक। अब ये जो पूछे जाएंगे 4 ऑब्जेक्टिव टाइप, ये अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि किसी भी पार्ट में से पूछे जा सकते हैं। फिर ब्लूप्रिंट आएगा, उसमें और ज़्यादा पता चलेगा कि किस पार्ट में से पूछे जाने हैं, उसी हिसाब से हम तैयारी करेंगे। फिलहाल प्रत्येक पार्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हम तैयार करेंगे। उसके बाद देखिए, काव्यांग परिचय जो आपके 8 अंक का पूछा जाएगा। काव्यांग परिचय में आपके काव्य गुण, काव्य दोष हैं, छंद है और अलंकार है। छंद में भी ध्यान दीजिए, ये जो दे रखे हैं वही तैयार करने। गीतिका, गीतिका, छप्पे कुंडलियां, द्रुत विलंबित, वंशस्थ और कवित सवैया। अलंकार में न्योक्ति, समासोक्ति, विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांत, प्रतिभ और मानवीकरण, व्यतिरेक। तो काव्य गुण दोष तो 2 अंक के, छंद 2 अंक के, अलंकार 4 अंक के। टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे 8 अंक के। और ये सारे ही प्रश्न जो ध्यान दीजिए, 6 तो रिक्त स्थान होंगे और 1 लघुत्तरात्मक प्रश्न होगा। 6 रिक्त स्थान के 6 अंक, 1 लघुत्तरात्मक प्रश्न के 2 अंक, कुल 8 अंक के इसमें से पूछे जाएंगे। तो इनको भी अपने को ध्यान रखना है कि सारे तो रिक्त स्थान होंगे और 1 प्रश्न लघुत्तरात्मक होगा। फिर ध्यान दीजिए, जो आपकी अंतरा पुस्तक है, मुख्य पुस्तक, सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। गद्य पद्य से 5-5 अंक की होगी, 10 अंक। कवि लेखक परिचय पूछा जाएगा, ये 2 होंगे, एक कवि और एक लेखक, तो 2-2 अंक के हो जाएंगे, ये 4 अंक के हो जाएंगे।
प्रश्नोत्तर जो गद्य भाग से होंगे, यहां ध्यान दीजिए, 2 तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न गद्य से हो गए, 2 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपके पद्य से हो गए। ऐसे 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न आपके गद्य से हो गए, 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न आपके पद्य से हो गए, और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका गद्य से हो गया, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका पद्य से हो गया। तो नई बात यह है कि इसमें अपने को 4 अंक के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपको तैयार करने पड़ेंगे, और वो 4 अंक के प्रश्न आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे, उनकी तैयारी अपने को करनी पड़ेगी। कुल 12 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे, 4 आपके इस अंतरा पुस्तक में से आ रहे थे। आगे देखिए, अंतराल जो मुख्य पुस्तक की जो सहायक पुस्तक है, इसमें एक निबंधात्मक प्रश्न आपके 4 अंक का, टोटल किताब 12 अंक की है, और 4 बहुचयनात्मक। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो इस सहायक पुस्तक में से भी 4 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 2 तो लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे जो 4 अंक के होंगे, और 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 4 अंक के, कुल 8 अंक, और 4 अंक एक निबंधात्मक प्रश्न, 12 अंक हो गए। यहां ध्यान दीजिए, कुल आपके 12 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, जो 4 तो आपके अंतराल से हो गए, 4 अंतरा से हो गए, और ऊपर हमने बात की थी कि ये जो अभिव्यक्ति माध्यम किताब है, इसमें से आपके 4 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हो जाएंगे, कुल 12 प्रश्न हो जाएंगे। इसी हिसाब से आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। धन्यवाद।